नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, झारखंड दरोगा हो या चाहे झारखंड पुलिस हो या झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो अति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ तैयारी करते रह जाओगे। अभी वैकेंसी कब आएगी, कि अभी कितना लेट है, जो नियमावली बन रही है उसमें क्या कोई संशोधन हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि कल 1 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, तो कल इसमें सुनवाई क्या हुई, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा टोटल बेस्ड ऑन झारखंड की परीक्षा पे। वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगी और वैकेंसी आने में कितनी देरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर चाहते हैं कि आप सच्चा सिलेक्शन पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जेएसएससी हाई कोर्ट ने संशोधित नियमावली पे स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जी हां दोस्तों, जो भी नियमावली बनी हुई है उसमें झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि यह जो नियमावली बनी हुई है वह एक असंवैधानिक है। तो आप एक बात में अब तय कर लीजिए कि अब जो भी वैकेंसी अभी आएगी उस पे झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और जो वैकेंसी निकाली हुई थी अभी, जैसे आपको पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रामीण स्तर पे मनरेगा के तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी 1 मंथ पहले, उस पे भी झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वो फॉर्म फिलअप किए हों, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप भूल जाइए, उस पे भी रोक लगा दी है झारखंड हाई कोर्ट ने। और साथ ही साथ नियमावली पे भी रोक लगा दी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, भर्ती में स्थानीयता व भाषा के आरक्षण पर मांगा जवाब। जैसे कि आपको पता है कि जो भी नियमावली बनी थी उसमें से हिंदी और इंग्लिश भाषा को निकाल दिया था और उसमें से उर्दू और अन्य 3 भाषा जोड़ा गया था। तो उसमें भी झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है जेएसएससी से, बोला है कि आप हिंदी और इंग्लिश को किस स्तर से निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा मैं इसी पे बात करूंगा। ओके, तो देखिए मैं पढ़ देता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, झारखंड कर्मचारी आयोग की परीक्षा में नियमावली जो बनी हुई थी, स्नातक संचालक संशोधन नियमावली 2021 पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में आप भाषा और स्थानीयता का संशोधन किए हैं। जो आप संशोधन किए हैं कि भाषा के आधार पे हिंदी और इंग्लिश को निकाल रहे हैं, और जो भी आरक्षित है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उसको बाहर की डिग्री, यानी कि झारखंड के बाहर की भी डिग्री रहेगा, फिर भी वो एग्जाम में बैठ पाएगा। और लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे यूआर की कैटेगरी है, जो बाहर से अपने 10th और 12th पास किए हैं, उसमें वो झारखंड की किसी भी एग्जाम को फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने इस पे जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण ने इस पे जो नियमावली बनी थी उससे याचिका को चुनौती दी है और सुनवाई करते हुए बोला है कि आप किस आधार पे हिंदी और इंग्लिश को बाहर निकाले हैं और आप किस स्तर पे ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं, जिसकी जो भी कैटेगरीज वाइज के स्टूडेंट्स हैं जो आरक्षित है झारखंड में, वो झारखंड के बाहर से भी अगर 10th और 12th कर रहे हैं तो उसको आप एग्जाम में बैठने की अनुमति दे रहे हैं। और वह विद्यार्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, वो अगर झारखंड के बाहर से अगर डिग्री 10th और 12th के लिए है तो उसको आप झारखंड में किसी भी एग्जाम की फॉर्म फिलअप करने से वंचित रख रहे हैं। तो इसमें यह एक असंवैधानिक है, इसमें हमारी संविधान की उल्लंघन किया गया है। तो झारखंड हाई कोर्ट में यही सब चीज पे चर्चा हुआ। इसकी अगली सुनवाई जो है सो अगले 21 दिसंबर को होगी। अभी इसमें से जेएसएससी के जितने भी कर्मचारी हैं उससे जवाब मांगा है, 21 दिसंबर तक उसको इसका जवाब देना होगा। ओके, अदालत ने पूछा कि जब राज्य के आरक्षित वर्ग के लोगों को राज्य के संस्थान की वजह बाहर से 10वीं और
ट्वेल्थ यानी कि 12वीं की योग्यता प्राप्त का पर भी नियुक्ति में शामिल होना है कि छूट दी गई है। यानी कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उसको 12th और 10th बाहर से भी किए हैं तो फिर भी उसको छूट है। तो सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, आखिर नई नियुक्ति में भाषा हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटा दिया गया है, इस पे भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। राज्य में हिंदी बोलने वाली कितनी हैं, ये पर भी बोला है कि क्या आपके पास कितने डाटा हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो उसमें से जो कुछ नया जो जोड़ा गया है लैंग्वेज, उसमें से उर्दू, बंगाली और उड़िया को भी जोड़ दिया गया है। यानी कि झारखंड सरकार को ऐसा लगता है कि उर्दू और बंगाली और उड़िया बोलने वाला ज़्यादा है, तो इसी में हाई कोर्ट ने मांगा है कि आपके पास कोई डाटा है कितने उड़िया बोलते हैं और कितने हिंदी बोलते हैं और कितने इंग्लिश बोलते हैं। जो आप हिंदी और इंग्लिश को हटा दे रहे हैं और 3 लैंग्वेज उर्दू, बंगाली और उड़िया को इसमें शामिल कर रहे हैं, तो आपके पास कितना डाटा है, कितना स्टूडेंट हैं, कितना जाति हैं जो उर्दू और बंगाली और उड़िया बोलते हैं और कितने हैं जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इस नियमावली से होने वाले नियुक्ति मामले की अंतिम आदेश तक प्रभावित रहे होंगे। यानी कि अभी तक 21 दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला है, ना अभी इस पर कोई नियमावली बनेगी और ना ही अभी कोई वैकेंसी आएगी। जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया रखा था कि जेएसएससी ने अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी, क्योंकि जेएसएससी अभी एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि एक कंपनी की हायरिंग कर रही है जो अब जेएसएससी की एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उस पर पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अभी 21 दिसंबर तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें साफ साफ ये चीज़ कहा गया है और निर्देश दिया है कि इस दौरान अदालत जेएसएससी के अधिवक्ता जो हैं संजय पिपरीवाल और प्रिंस कुमार सिन्हा से पूछा कि क्या राज्य के फॉरेंसिक लैब जो आने के अभी जो जस्ट 1 महीना पहले निकाला गया था एडवर्टीजमेंट फॉरेंसिक लैब के लिए, जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसको भी एडवर्टीजमेंट रद्द कर दिया गया था। तो क्या ये जो वैकेंसी की जो एडवर्टीजमेंट रद्द कर दी गई थी तो उसका भी कारण पूछा है कि आप जो एडवर्टीजमेंट निकाल के तुरंत वैकेंसी को रद्द कर दिए हैं उस पर आपकी क्या अनुशंसा है, आप उसमें रद्द क्यों कर दिए हैं। तो इस पे भी पूरा झारखंड हाईकोर्ट में कल पूरा चर्चा चला। अगली जो सुनवाई होगी वो 21 दिसंबर को होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अगर बहुत अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर फिर भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।